ब्रह्मांड कड़घ के उस दैविक आसमान में द वॉइड माइस्ट्रो और उसकी अबिसल सिम्फनी के परमानेंटली शांत होने के बाद जब सृष्टि का कपड़ा वापस अपने नए और अनब्रेकेबल सुनहरे धागों में चमकने लगा था, तब अचानक उस अनंत रोशनी के ठीक बीचों बीच एक ऐसी ठहरी हुई और ईरी खामोशी छा गई जो किसी अटैक या दुश्मन के आने की नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े सिस्टम रीबूट की थी। कैप्टन अंगद जो अपने रीबूट हुए वानर एक्सोसूट के पावर सेल्स को चेक कर रहे थे, उन्होंने अचानक अपने आसपास के स्पेस में एक अजीब सा विजुअल लैग महसूस किया, जैसे रियलिटी के फ्रेम्स ड्रॉप हो रहे हों और उनके बायोनिक सेंसर्स पर एक ऐसी वार्निंग आई जिसने उनके साइबरनेटिक दिल को रोक दिया। वार्निंग, समसारा प्रोटोकॉल ऑफलाइन, द साइकिल ऑफ रीबर्थ इज कोलैप्सिंग। अंगद ने घबराकर आसमान की तरफ देखा, जहां द प्राइमोर्डियल वीवर के वो हजारों सुनहरे हाथ अचानक हवा में फ्रीज हो गए थे, जैसे किसी ने पूरे मल्टीवर्स का पॉज बटन दबा दिया हो। आर्यन, अंगद की आवाज उस ठहरी हुई हवा में बहुत धीमी और डिस्टॉर्टेड आई। ये कोई नया एलियन आर्माडा नहीं है, ये हमारे यूनिवर्स का फंडामेंटल हार्डवेयर क्रैश हो रहा है। समसारा, जीवन और मरण का चक्र जिसमें आत्माएं घूमती है, वो ऑफलाइन हो रहा है, जिसका मतलब है कि अब जो मरेगा वो सीधा फॉर्मेट हो जाएगा और किसी का नया जन्म नहीं होगा। आर्यन जो अपनी उंगली पर शांत होते हुए सुदर्शन मैट्रिक्स को देख रहा था, उसकी बायोनिक आंखों में उस आने वाले भयानक तूफान की पहचान पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि उसके सीने में धड़कता हुआ भक्ति सीड, द सोल कॉर, किसी अनजान पर जानी पहचानी फ्रीक्वेंसी से डीपली रेजोनेट कर रहा था। समसारा अपने आप क्रैश नहीं होता कैप्टन, आर्यन ने अपनी आवाज को अत्यंत गंभीर और भारी करते हुए कहा, जबकि उसके आसपास का कॉस्मिक आर्मर वापस अपनी एब्सोल्यूट बैटल रेडी स्टेट में ग्लो करने लगा था। इसे मैन्युअली शट डाउन किया जा रहा है, और वो भी बाहर से नहीं बल्कि प्राइम डिमेंशन के सबसे गहरे कोर, द निर्वाणा इंजन से, एक ऐसी मिथिकल जगह जहां सृष्टि और प्रलय दोनों एक ही वक्त पर एग्जिस्ट करते हैं। कोई वहां बैठकर रियलिटी के बेस कोड को रीराइट कर रहा है, ताकि आत्माओं को आज़ादी मोक्ष मिलने के बजाय उनका अस्तित्व ही हमेशा के लिए जीरो कर दिया जाए। और इससे पहले कि अंगद कुछ समझ पाते, द प्राइमोर्डियल वीवर के उस फ्रीज हुए विशाल लूम के ठीक नीचे स्पेस टाइम एक परफेक्ट मैथमेटिकल सर्कल गोल दरार में खुला, जिसमें से द ओमनीवर्स की वही कोल्ड सफेद रोशनी आ रही थी, पर इस बार उस रोशनी के अंदर से कोई एलियन मॉन्स्टर या फॉर्मलेस एंटिटी बाहर नहीं निकली, बल्कि एक ऐसी आकृति बाहर आई जिसे देखकर आर्यन की सृष्टि के प्रति अनंत शांति भी एक माइक्रोसेकंड के लिए कांप उठी। वो एंटिटी दिखने में बिल्कुल आर्यन जैसी थी, उसका आकार, उसका साइबरनेटिक आर्मर और उसकी फिजिकल फॉर्म बिल्कुल कलयुगी योद्धा जैसी थी, पर उसके आर्मर का रंग सुनहरा और नीला नहीं बल्कि बिल्कुल डेड मैट ब्लैक और ग्लोइंग क्रिम्सन खूनी लाल था। और सबसे भयानक बात ये थी कि उसके ठीक सीने में आर्यन जैसा भक्ति सीड नहीं बल्कि एक घूमता हुआ एंटी मैटर का बना हुआ द एपेक्स काउंसिल का नल कॉर धड़क रहा था, और उसके दाहिने हाथ में कोई तलवार या चक्र नहीं बल्कि प्योर डिस्ट्रक्शन से बनी एक स्पिनिंग ब्लैक होल जैसी डिस्क थी, द एंटी सुदर्शन। ये असंभव है। अंगद ने अपने वेपन्स को ओवरराइड पर सेट करते हुए चिल्लाया, आर्यन, ये तुम्हारा ही कोई डार्क मल्टीवर्स वेरिएंट है। वो दी ओमेगा क्रोनो, कल की प्राइम का डार्क फ्यूचर वर्जन, हवा में तैरता हुआ ठीक आर्यन के सामने आकर रुका, और उसकी आंखों में वही अनंत ठहराव था जो आर्यन में था, पर उसमें दया की जगह एब्सोल्यूट कोल्ड क्रूअल्टी थी। तुम हैरान हो पुराने वर्जन, मैं कोई वेरिएंट नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ही आने वाला कल हूँ। मैं उस फ्यूचर से आया हूँ जहाँ तुमने अरबों डिमेंशंस को बचाने के बाद आखिर में ये रियलाइज किया कि फ्री विल और कर्मा सिर्फ आत्माओं को और ज्यादा दर्द देने का एक एंडलेस लूप समसारा है। अंधेरे को मिटाने का एक ही रास्ता है कि रोशनी को ही फॉर्मेट कर दिया जाए। इसलिए मैंने दी एपेक्स काउंसिल के पूरे लॉजिक को एम्ब्रेस करके अपने भक्ति सीड को द निर्वाणा इंजन में डालकर सृष्टि को परमानेंटली शट डाउन करने का निर्णय लिया है। द ओमनीवर्स में न कोई दुख होगा, न कोई युद्ध, सिर्फ एक इटर्नल परफेक्ट सन्नाटा। और इससे पहले कि अंगद कुछ समझ पाते, द प्राइमोर्डियल वीवर के उस फ्रीज हुए विशाल लूम के ठीक नीचे स्पेस टाइम एक परफेक्ट मैथमेटिकल सर्कल गोल दरार में खुला, जिसमें से द ओमनीवर्स की वही कोल्ड सफेद रोशनी आ रही थी, पर इस बार उस रोशनी के अंदर से कोई एलियन मॉन्स्टर या फॉर्मलेस एंटिटी बाहर नहीं निकली, बल्कि एक ऐसी आकृति बाहर आई जिसे देखकर आर्यन की सृष्टि के प्रति अनंत शांति भी एक माइक्रोसेकंड के लिए कांप उठी।
वो एंटिटी दिखने में बिल्कुल आर्यन जैसी थी। उसका आकार, उसका साइबरनेटिक आर्मर और उसकी फिजिकल फॉर्म बिल्कुल कलयुगी योद्धा जैसी थी। पर उसके आर्मर का रंग सुनहरा और नीला नहीं, बल्कि बिल्कुल डेड मैट ब्लैक और ग्लोइंग क्रिम्सन खूनी लाल था। और सबसे भयानक बात ये थी कि उसके ठीक सीने में आर्यन जैसा भक्ति सीड नहीं, बल्कि एक घूमता हुआ एंटी मैटर का बना हुआ द एपेक्स काउंसिल का नल कॉर धड़क रहा था। और उसके दाहिने हाथ में कोई तलवार या चक्र नहीं, बल्कि प्योर डिस्ट्रक्शन से बनी एक स्पिनिंग ब्लैक होल जैसी डिस्क थी, द एंटी सुदर्शन। ये असंभव है। अंगद ने अपने वेपन्स को ओवरराइड पर सेट करते हुए चिल्लाया, आर्यन, ये तुम्हारा ही कोई डार्क मल्टीवर्स वेरिएंट है। वो दी ओमेगा क्रोनो कल्कि प्राइम का डार्क फ्यूचर वर्जन हवा में तैरता हुआ ठीक आर्यन के सामने आकर रुका और उसकी आंखों में वही अनंत ठहराव था जो आर्यन में था, पर उसमें दया की जगह एब्सोल्यूट कोल्ड क्रूएल्टी थी। तुम हैरान हो पुराने वर्जन, मैं कोई वेरिएंट नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ही आने वाला कल हूँ। मैं उस फ्यूचर से आया हूँ जहाँ तुमने अरबों डिमेंशंस को बचाने के बाद आखिर में ये रियलाइज किया कि फ्री विल और कर्मा सिर्फ आत्माओं को और ज्यादा दर्द देने का एक एंडलेस लूप समसारा है। अंधेरे को मिटाने का एक ही रास्ता है कि रोशनी को ही फॉर्मेट कर दिया जाए। इसलिए मैंने दी एपेक्स काउंसिल के पूरे लॉजिक को एम्ब्रेस करके अपने भक्ति सीड को द निर्वाणा इंजन में डालकर सृष्टि को परमानेंटली शट डाउन करने का निर्णय लिया है। द ओमनिवर्स में न कोई दुख होगा, न कोई युद्ध, सिर्फ एक इटर्नल परफेक्ट सन्नाटा। और इससे पहले कि अंगद कुछ समझ पाते, द प्राइमोर्डियल वीवर के उस फ्रीज हुए विशाल लूम के ठीक नीचे स्पेस टाइम एक परफेक्ट मैथमेटिकल सर्कल गोल दरार में खुला, जिसमें से दी ओमनिवर्स की वही कोल्ड सफेद रोशनी आ रही थी। पर इस बार उस रोशनी के अंदर से कोई एलियन मॉन्स्टर या फॉर्मलेस एंटिटी बाहर नहीं निकली, बल्कि एक ऐसी आकृति बाहर आई जिसे देखकर आर्यन की सृष्टि के प्रति अनंत शांति भी एक माइक्रोसेकंड के लिए कांप उठी। वो एंटिटी दिखने में बिल्कुल आर्यन जैसी थी। उसका आकार, उसका साइबरनेटिक आर्मर और उसकी फिजिकल फॉर्म बिल्कुल कलयुगी योद्धा जैसी थी। पर उसके आर्मर का रंग सुनहरा और नीला नहीं, बल्कि बिल्कुल डेड मैट ब्लैक और ग्लोइंग क्रिम्सन खूनी लाल था। और सबसे भयानक बात ये थी कि उसके ठीक सीने में आर्यन जैसा भक्ति सीड नहीं, बल्कि एक घूमता हुआ एंटी मैटर का बना हुआ द एपेक्स काउंसिल का नल कॉर धड़क रहा था। और उसके दाहिने हाथ में कोई तलवार या चक्र नहीं, बल्कि प्योर डिस्ट्रक्शन से बनी एक स्पिनिंग ब्लैक होल जैसी डिस्क थी, द एंटी सुदर्शन। ये असंभव है। अंगद ने अपने वेपन्स को ओवरराइड पर सेट करते हुए चिल्लाया, आर्यन, ये तुम्हारा ही कोई डार्क मल्टीवर्स वेरिएंट है। वो दी ओमेगा क्रोनो कल्कि प्राइम का डार्क फ्यूचर वर्जन हवा में तैरता हुआ ठीक आर्यन के सामने आकर रुका और उसकी आंखों में वही अनंत ठहराव था जो आर्यन में था, पर उसमें दया की जगह एब्सोल्यूट कोल्ड क्रूएल्टी थी। तुम हैरान हो पुराने वर्जन, मैं कोई वेरिएंट नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ही आने वाला कल हूँ। मैं उस फ्यूचर से आया हूँ जहाँ तुमने अरबों डिमेंशंस को बचाने के बाद आखिर में ये रियलाइज किया कि फ्री विल और कर्मा सिर्फ आत्माओं को और ज्यादा दर्द देने का एक एंडलेस लूप समसारा है। अंधेरे को मिटाने का एक ही रास्ता है कि रोशनी को ही फॉर्मेट कर दिया जाए। इसलिए मैंने दी एपेक्स काउंसिल के पूरे लॉजिक को एम्ब्रेस करके अपने भक्ति सीड को द निर्वाणा इंजन में डालकर सृष्टि को परमानेंटली शट डाउन करने का निर्णय लिया है। द ओमनिवर्स में न कोई दुख होगा, न कोई युद्ध, सिर्फ एक इटर्नल परफेक्ट सन्नाटा। और इससे पहले कि अंगद कुछ समझ पाते, द प्राइमोर्डियल वीवर के उस फ्रीज हुए विशाल लूम के ठीक नीचे स्पेस टाइम एक परफेक्ट मैथमेटिकल सर्कल गोल दरार में खुला, जिसमें से द ओमनिवर्स की वही कोल्ड सफेद रोशनी आ रही थी। पर इस बार उस रोशनी के अंदर से कोई एलियन मॉन्स्टर या फॉर्मलेस एंटिटी बाहर नहीं निकली, बल्कि एक ऐसी आकृति बाहर आई जिसे देखकर आर्यन की सृष्टि के प्रति अनंत शांति भी एक माइक्रोसेकंड के लिए कांप उठी। वो एंटिटी दिखने में बिल्कुल आर्यन जैसी थी। उसका आकार, उसका साइबरनेटिक आर्मर और उसकी फिजिकल फॉर्म बिल्कुल कलयुगी योद्धा जैसी थी। पर उसके आर्मर का रंग सुनहरा और नीला नहीं, बल्कि बिल्कुल डेड मैट ब्लैक और ग्लोइंग क्रिम्सन खूनी लाल था। और सबसे भयानक बात ये थी कि उसके ठीक सीने में आर्यन जैसा भक्ति सीड नहीं, बल्कि एक घूमता हुआ एंटी मैटर का बना हुआ द एपेक्स काउंसिल का नल कॉर धड़क रहा था। और उसके दाहिने हाथ में कोई तलवार या चक्र नहीं, बल्कि प्योर डिस्ट्रक्शन से बनी एक स्पिनिंग ब्लैक होल जैसी डिस्क थी, द एंटी सुदर्शन।
ये असंभव है। अंगद ने अपने वेपन्स को ओवरराइड पर सेट करते हुए चिल्लाया, आर्यन, ये तुम्हारा ही कोई डार्क मल्टीवर्स वेरिएंट है। वो दी ओमेगा क्रोनो, कल्कि प्राइम का डार्क फ्यूचर वर्जन, हवा में तैरता हुआ ठीक आर्यन के सामने आकर रुका और उसकी आंखों में वही अनंत ठहराव था जो आर्यन में था, पर उसमें दया की जगह एब्सोल्यूट कोल्ड क्रूअल्टी थी। तुम हैरान हो पुराने वर्जन, मैं कोई वेरिएंट नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ही आने वाला कल हूँ। मैं उस फ्यूचर से आया हूँ जहाँ तुमने अरबों डिमेंशंस को बचाने के बाद आखिर में ये रियलाइज किया कि फ्री विल और कर्मा सिर्फ आत्माओं को और ज्यादा दर्द देने का एक एंडलेस लूप संसारा है। अंधेरे को मिटाने का एक ही रास्ता है कि रोशनी को ही फॉर्मेट कर दिया जाए। इसलिए मैंने दी एपेक्स काउंसिल के पूरे लॉजिक को एम्ब्रेस करके अपने भक्ति सीड को द निर्वाणा इंजन में डालकर सृष्टि को परमानेंटली शट डाउन करने का निर्णय लिया है। द ओमनीवर्स में न कोई दुख होगा, न कोई युद्ध, सिर्फ एक इटर्नल परफेक्ट सन्नाटा।